साहेब, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, मैं वीरेंद्र महतो झारखंड से। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815 9699470815। भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जितने भी केस लगे हैं 426, 427, 428, 429, 430, 443 बटे 2014 जितने भी केस लगे हैं या फिर वो कितने केसों में बरी हुए हैं, वो सभी सारे केसों का जजमेंट का खुलासा इसमें दिया है। और इस पुस्तक को बनाने वाले बिहार के सासाराम जिले के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी हैं। उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है, कोर्ट का जो जजमेंट है सब इसमें दर्शाया गया है उनके द्वारा। आप वो शशि भूषण सिंह जी से भी आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9931592093 9931592093। आप फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। भगत भाइयों, सच्चाई जानिए और अपने गुरुजी के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि गुरुजी अपने मर्जी से जेल में नहीं बैठे हैं, लीला कोई नहीं कर रहे हैं। ठीक है भगत भाइयों, आपको मूर्ख बनाया जाता है, आपको धोखा दिया जा रहा है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटर सिस्टम से, संचालक के सिस्टम से, नाम दीक्षा केंद्र के सिस्टम से आपको बहकाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है कि गुरुजी लीला करें, लीला करें। लीला नहीं कर रहे हैं। इस पुस्तक को आज आप अवश्य मंगवाइए और पढ़िए, जानिए सच्चाई क्या है गुरुजी के साथ। उम्र कैद का सज़ा क्यों हुआ है, आखिर क्या कारण है। इसीलिए ये लोग, ये नामदान संचालक वाले जो हैं कोऑर्डिनेटर लोग, ये लोग इसीलिए न पढ़ने बोलते हैं ताकि इसमें सच्चाई लिखा है, इसके लिए सच्चाई जान जाएंगे तो आप उनके यहाँ जाना बंद कर देंगे। और जो भी ये सिस्टम चला रखे हैं, ज्योत सेवा, पाठ सेवा, ये जो पैसा लूटेंगे ना आपको मोह के, इसलिए ये लोग का बंद हो जाएगा, दुकानदारी बंद हो जाएगा। इसके लिए आपको इसलिए मना करते हैं और डराते भी हैं कि कहते हैं कि नाम खंड हो जाएगा, नाम खंड हो जाएगा। कोई नाम खंड नहीं होगा। इसमें जिसने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ गवाही दिया है, उनको फंसाया है, वो सारे गुंडे लोगों का काला चिट्ठा दिया है। इसमें पवन ठग का भी चिट्ठा है और संजय वो दिल्ली में जो चलाता है गुरु नानक का, वो उसका भी काला चिट्ठा है। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले गुंडे 51 पदाधिकारी वाले का सबका काला चिट्ठा दिया है इसमें। साथ में गुरु जी के, संत रामपाल जी महाराज के दोनों बेटे, ये विजेंद्र, मनोज, मंजू, अंजू, उसकी पत्नी अनारो माई, उसका संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र भगोड़ा, उसका भी काला चिट्ठा इसमें दिया भगत भाइयों। इसलिए इस पुस्तक को मंगवाइए अवश्य और पढ़िए, समझिए और सच्चाई जानिए और अपने गुरुजी, निर्दोष गुरुजी के लिए आवाज़ उठाइए। अभी भगत भाइयों, गुरु जी के आश्रम में रहते सहते अलग से नाम दीक्षा देना व दिलवाना। आप लोग सोचते होंगे कि ये डीवीडी से दीक्षा जो नाम दिया जा रहा है, ये तो पूरा सिस्टम किया होगा गुरु जी ने, लेकिन सिस्टम ये गुरु जी ने नहीं किया है। ये लोग गुरु जी के रहते सहते 2012 से ही ये लोग ने डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा देना चालू करवाई दिया था। और उसके डीवीडी से पहले ये लोग ने एक स्त्री से नाम दीक्षा दिलवाता था। बताइए, गुरु जी के रहते सहते। आप बताइए, गुरु जी है ही नहीं, 10 सालों से उम्र कैद के सजा काट रहे हैं, तो डीवीडी में दीक्षा दिलवाने में ये लोग क्या है। ये लोग ने पूरा सिस्टम को हाईजैक करके रखा था। पूरा सिस्टम, नाम दीक्षा प्रथम नाम से लेकर सार नाम तक पूरा सिस्टम ये लोग के पास कैप्चर था। इसके लिए ये लोगों ने षड्यंत्र के तहत गुरुजी को फंसाया, उम्र कैद का सजा करवाया और बाद में ये लोग अपना अपना दुकान खोल दिया। हर एक स्टेट में, हर एक दुनिया में, देश दुनिया में, भारत में 500 से भी अधिक नाम दीक्षा केंद्र खोल दिया है, अपना दुकान चला रहा है ये लोग। ये लोग का पूरा षड्यंत्र था, दीक्षा दिलाना और भक्तों को मूर्ख बनाना। खाली गुरुजी का आदेश बताकर, गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है।
अभी भगत भाइयों सुनिए, गुरु जी के रहते सहते अलग से नाम दीक्षा कौन दिलवा रहा था। करौथा कांड में जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद संत रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम में अपना सत्संग करने लगे। वो नाम दीक्षा देने लगे, यानी कि जेल से जब रिहा होके आए 22 महीने के बाद, तो बरवाला आश्रम में सत्संग करने लगे और नाम दीक्षा देने लगे भी थे। संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र एवं बलजीत के कुनबे आश्रम का प्रबंधन देखते रहे। आपको बता देना चाहता हूँ कि गुरु जी का छोटा भाई महेंद्र जाट भी करौथा कांड 2006 में नामित अभियुक्त है, मगर आज तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। यानी कि 2006 का जो करौथा कांड हुआ था उसमें भी इनका नाम था, लेकिन आज तक वो कोर्ट में गया नहीं। बताइए, इतना इतना इसका मतलब जो इसका संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई का इतना सेटिंग था पुलिस वाले से, मंत्रियों से, विधायकों से, तो वहाँ पे हाजिरी भी नहीं लगाने गया, जबकि इसका नाम भी था। उसके बावजूद भी ये देखो कितना सेटिंग करके वो निकल गया, पत्ता साफ कर लिया अपना। महेंद्र जी काल ब्रह्म की तरह अव्यक्त रहता है और सारी क्रियाओं को अपने निर्देशन में चलाता है। यानी कि ये हमेशा छुपा रहता है। ये मालूम है पूरा दुनिया को कि ये महेंद्र भगोड़े की वजह से ही पूरा जो भी बरवाला कांड हुआ है, उसके बावजूद भी ये छुपा रहता है। ये दूसरे से करवाता है, काल ब्रह्म का जैसा छुप के दूसरे द्वारा आदेश निर्देश दे के करवाता है ये काम। इनकी इतनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में इनके कुनबे काफ़ी सहयोग करते रहे। ये लोग गुरु जी संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा तो छोड़े, गुरु भी नहीं मानते थे। यानी कि गुरु जी को परमात्मा छोड़ो, गुरु भी नहीं मानते थे। और गुरु की बात छोड़ो, गुरु यहाँ तक कि अपना भाई भी नहीं मानते थे। भाई के साथ ऐसा गद्दारी किया इन्होंने, संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई ने। इन लोगों के एक षड्यंत्र एवं सहयोग से आश्रम में ही गुरु जी के रहते सहते एक स्त्री से अलग से नाम दीक्षा दिलवाने लगे थे। ये लोग भगत गण को यह कहकर गुमराह करते थे कि इस स्त्री के शरीर पर कबीर परमात्मा आते हैं। गुरु जी संत रामपाल जी ने इनको नाम दीक्षा दान करने का आदेश दे रखा है। यह भी भक्तों को समझाया, डराया और धमकाया करते थे कि जब कभी संत रामपाल जी महाराज आपका आशीर्वाद लेने हेतु लाइन में जाते हैं तो गुरु जी का आशीर्वाद लेते समय गुरु जी से यह नहीं पूछना कि क्या आपने उस स्त्री को नाम दीक्षा देने का आदेश दे रखा है। बताइए, ये लोगों ने एक स्त्री को सेटिंग करके रखा था, एक लेडीज को सेटिंग करके रखा था कि, और भक्तों को मूर्ख बनाते थे। भक्तों को बोलते थे कि ये लेडीज के ऊपर संत रामपाल जी महाराज ने कह रखा है कि इनके ऊपर कबीर परमेश्वर आते हैं और इन्हीं से नाम दीक्षा लो, और डरा धमका देते थे और बोल देते थे कि आप गुरु जी के नहीं बोलना, नहीं बताना, नहीं तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। ऐसा डरा धमका देता था ये लोग, अगर ऐसे पूछेंगे तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे, इसीलिए उक्त बातें गुरु जी से नहीं पूछनी है। ऐसे भगतगण के जहन में भय डालकर डर उत्पन्न कर सत्य को दबाने का सफल प्रयास करते रहे, मगर ये बातें समर्थ सतगुरु से छुपी नहीं रही। नाम दीक्षा अलग से दान करने के संबंध में गुरुजी ने सत्संग में बताया है कि ऐसे ड्रामा करीब 10-11 दिन आश्रम में चले थे। 10-20 की संख्या में उस स्त्री से नाम दीक्षा लेकर अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके थे। यानी कि गुरुजी को मालूम पड़ गया था, सच्चाई जानकारी हो गया गुरुजी को, तो उन्होंने सत्संग में बताया। सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने प्रबंधकों के षड्यंत्र को निष्फल किया। सत्संग में नाम दीक्षा दान करने वाली स्त्री को स्त्री न्यू कहकर उसे दुष्टा शब्द से अलंकृत किया। यानी कि सत्संग में उन्होंने गुरुजी ने कहा कि दुष्टा, उस स्त्री को जो अलग से ये लोग नाम दीक्षा सेटिंग करवा के दिलवा रहे थे, उनको दुष्टा कहा संत रामपाल जी महाराज ने। नारी कहावे पीव की, रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे तो खसम खुशी क्यों होए।
सतगुरुदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दुष्टा में कबीर परमात्मा आते तो भी मना करते कि नहीं, अपने गुरु जी को ही मानो, नाम दीक्षा व उपदेश लो और दुष्टा आत्मा के पास जाते हो तुम मुझे तो बस गुरु जी कहें और आस्था दूसरे में रख लिया तो अन्य ये अनुपासना हो गई और आपका हर कुछ खराब नाश हो जाता है। कबीर परमात्मा का 624 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य हो गए थे। कबीर जी ने कभी भी नहीं कहा कि मेरे अलावे उनमें कबीर भगवान आते हैं, जाके पूछ लो। उन दुष्ट ने भी बहका रखी है कि गुरु जी ने कहा है तुम ऐसे करो वैसे करो, उसको भगवान मानो और गुरु जी को नहीं बताना, नहीं तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। मंदबुद्धि वालों ने मान ली गुरुजी के आदेश है। कुछ ऐसी 10-20 दिन तक बकवास चली थी, फिर सेट हो गई। गुरुजी का आदेश बताकर भक्तों को परमित किया जाता था। गुरुजी का आदेश और गुरुजी से पूछोगे कि क्या गुरुजी आपने ऐसा आदेश दिया तो क्या मैं नाराज हो जाऊंगा? नहीं, ऐसी कुसंगति होती है जो बर्बादी करती है और उन्हीं को बर्बाद करती है। और जो मंदबुद्धि होते हैं ज्ञानवान तुरंत सोच लेते हैं कि ये कोई बात है हुई, इतने दिन हो गए, 15 साल हो गए, गुरुजी ने ऐसी दोगली बात नहीं कही। दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया। बेचारे 10-20 लोग उनके बताए क्रिया कर्म करने लगे तो हमारे परमात्मा से अकाउंट से पुण्य खत्म हो जाएगा। उन्हें पता चला तो क्षमा याचना कर रहे हैं। बेचारे से 10-20 खराब हुए थे, वे अब सेट हो गए। अब आप पुण्य आत्माओं पाठकगण विचार करो कि आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में हो और आपके बिना सहमति एवं आज्ञा के कोई व्यक्ति गुरुजी के रहते सहते ऐसी क्रिया करने लगे, अर्थात नाम दीक्षा देने का कौन हिमाकत कर सकता है? किसकी हिम्मत ऐसी हो सकती है? और इस षड्यंत्र के साथ गुरुजी का आदेश कि उस स्त्री दुष्टा से नाम दीक्षा लो और उसे भगवान मानो, अर्थात निष्कर्ष के रूप में यही कहा जाएगा कि आश्रम में मैनेजमेंट वालों ने अपनी महत्वाकांक्षा और करने के षड्यंत्र के तहत नाम दीक्षा अलग से देने का क्रिया प्रारंभ किया, मगर उस समर्थ सतगुरु ने मैनेजमेंट रूपी कालब्रह्म के षड्यंत्र को निष्फल एवं बेअसर कर दिया। यदि कोई पाठकगण प्रमाण देखने चाहे तो वह गुरुजी का यह प्रवचन नहीं से उपलब्ध कर गया मुझ लेखक के पास आकर देख सुन सकते हैं। गुरुजी का इस संबंध में सत्संग ये उक्त षड्यंत्र 2008 ईस्वी का है, जो अपने सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने षड्यंत्र को निष्फल किया। यानी कि 2008 वाले सत्संग में गुरुजी बता चुके, संकेत दे चुके हैं कि 10-20 लोग जो थे ये लोगों ने पूरा सेटिंग करके रखा था कि ये स्त्री में कबीर साहब आते हैं, गुरुजी ने इनको आदेश दे रखा है ये नाम दीक्षा देने का, इन्हीं से नाम दीक्षा लो। और ज़्यादा जो सवाल जवाब करता था उनको ये लोग गुरुजी के पास भेज देते थे और बोल देते थे कि नहीं, गुरुजी ने इनको आदेश दे रखा है नाम दीक्षा देने का, और आप जब आशीर्वाद लेने जाते हो तो नहीं बोलना गुरुजी को, गुरुजी नाराज हो जाएंगे। जहाँ की जबकि सत्संग में गुरुजी बता चुके हैं 600-650 साल पहले कबीर साहब जब आए थे तो उनके 64 लाख शिष्य थे। तो कबीर साहब के अलावा किसी ने नाम दीक्षा नहीं दिया, जबकि उस समय टेक्नोलॉजी का सिस्टम नहीं था। उसके बावजूद भी खुद अकेले कबीर साहब 64 लाख शिष्य को दीक्षा देते थे, सत्संग करते थे, सब जगह मतलब वो सत्संग सुनाते थे, जाके करते थे, हर एक समागम में प्रोग्राम में जाकर करते थे सत्संग। और अभी देखिए ये लोगों ने ऐसा चोरी करके नाम दीक्षा भी गुरुजी से चुरा लिया, डीवीडी का पूरा सिस्टम चुरा लिया नाम दीक्षा देने का, और अभी पूरा दुनिया में दुकान खोल दिया 550 से भी अधिक, 550 से भी अधिक है। देश भारत क्या दुनिया में हर जगह है, देश विदेश में सब जगह चल रहा है ये लोग का। इसलिए भगत भाइयों सच्चाई को जानो, कोई लीला वीला नहीं हो रहा है, ठीक है? आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। ये जो जितने भी कोऑर्डिनेटर सिस्टम से चल रहा है ना, जो गुरुजी का आदेश बताते हैं, पीला पर्चा में छोड़ते हैं लोग कि गुरुजी का आदेश है, कोई गुरुजी का आदेश नहीं आता है, ठीक है? गुरुजी में जेल में क्या इतना सिस्टम मिलता है क्या, सुविधा मिलता है? ऑडियो वीडियो आता है। जब से ये पुस्तक छपा है ना भगत भाइयों, तब से ये लोग लीला का नाम ले रहा है
हाँ, इसलिए आप ये पुस्तक मंगवाइए और पढ़िए, सच्चाई को जानिए। ये पुस्तक में गुरुजी के सारे केसों का जजमेंट का विवरण दिया है इसमें। इसीलिए आप ये पुस्तक को मंगवाइए, पढ़िए, और जगत वाले जो भी भाई बहन सुन रहे हैं वो भी मंगवाइए, समझिए, पढ़िए और दूसरे को भी पढ़वाइए। क्योंकि 10 सालों से जिस मतलब संत रामपाल जी महाराज को जो फंसाया गया, उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है। ये लोगों ने षड्यंत्र के तहत फंसाया है, पूरा सिस्टम को हैजॉक करके फंसाया। उसके बाद ये लोगों ने अपना दुकान खोल के, अपना नाम दिशा केंद्र खोल के पूरा वो चला रहे हैं लोग। इसलिए भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815 9699470815। वीरेंद्र महतो, झारखंड से। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।